हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WLM एक्सप्लोइट। लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स के बारे में जाना था कि लिनक्स को किसने डेवलप किया, साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और हैकर्स लिनक्स को इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन जब आप लिनक्स सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे नए टर्म्स सुनने को मिलते हैं, जैसे बाइनरीज, डायरेक्टरीज, होम डायरेक्टरी, रूट, शेल और टर्मिनल। अगर इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग ही क्लियर ना हो तो आगे लिनक्स के कमांड्स और टूल्स समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लिनक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को एक सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरीज की। लिनक्स में जब भी हम कोई कमांड चलाते हैं जैसे ls, pwd या cat, तो हमें लगता है कि लिनक्स खुद ये काम कर रहा है, लेकिन असल में इन कमांड्स के पीछे एक प्रोग्राम रन होता है जो उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। इसी प्रोग्राम को हम बाइनरीज कहते हैं। विंडोज में जैसे .exe फाइल्स होती है वैसे ही लिनक्स में बाइनरीज होती है। जब हम कोई कमांड टाइप करते हैं, लिनक्स उस बाइनरी को ढूंढता है और उसे रन करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो बाइनरी एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की। लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब लिनक्स कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग मानता है। तो इसका एग्जांपल जरा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम टर्मिनल ओपन करते हैं और उसमें CD डेस्कटॉप टाइप करते हैं, लेकिन इसमें हम कैपिटल D लिखेंगे और बाकी सब स्मॉल रहेगा। अगर इसको हम इंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटर किए, तो आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हम इंटर हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम CD स्मॉल यानी टोटल सब कुछ स्मॉल लिखेंगे डेस्कटॉप, तो वो नो सच फाइल या डायरेक्टरी दिखाएगा। जिसकी ये देखिए इंटर करते हैं तो ये देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी दिखाया। और यही अगर हम CD और स्पेस और उसके बाद सब कुछ कैपिटल में डेस्कटॉप लिखते हैं तो यहाँ पे भी सेम एरर आएगा, नो सच फाइल डायरेक्टरी ऐसा एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम एरर आएगा। अगर किसी फाइल का नाम लाइक hacker.txt है, इसमें देखिए इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम cat कमांड यूज करते हैं, cat, और उसके बाद ये सिंबल और फिर hacker.txt। इसमें h हम कैपिटल ले रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद एंटर करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो एवरीवन और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि hacker.txt में क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें वापस से cat कमांड का यूज करना पड़ेगा। आप cat भी यूज कर सकते हैं और nano कमांड भी यूज कर सकते हैं, तो हम cat का यूज करते हैं। तो चलिए cat, और इसमें हम लिखते हैं स्मॉल hacker.txt, मतलब इसमें सब कुछ स्मॉल रहेगा, और इसको इंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे भी शायद एरर आएगा, तो यहाँ पे एरर आएगा। और अगर हम वापस से cat कैपिटल H और बाकी सब hacker.txt यानी जो कमांड हम पिछला बार टाइप किए थे फाइल क्रिएशन के समय, वो कमांड हम देते हैं, बस उसमें सिंबल नहीं रहेगा। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखाएगा हेलो एवरीवन। तो लिनक्स उस फाइल को नहीं ढूंढ पाएगा। अगर हम स्मॉल यानी अगर हम जरा सा भी केस में इधर उधर करेंगे तो लिनक्स उसको अलग अलग समझ लेगा, मतलब उसको वो वेरीफाई ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए लिनक्स में काम करते वक्त कैपिटल और स्मॉल लेटर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगला टर्म है डायरेक्टरी। अगर आप विंडोज यूज कर चुके हो तो फोल्डर के बारे में आप जरूर जानते ही होंगे। लिनक्स में फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्टरी का काम फाइल्स और दूसरी डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। जैसे आप अपने फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करके रखते हो, वैसे ही लिनक्स में डायरेक्टरीज का यूज किया जाता है। डायरेक्टरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड रखती है और फाइल्स को मैनेज करना आसान बनाती है। अब बात करते हैं होम डायरेक्टरी की। लिनक्स में हर यूजर की एक पर्सनल डायरेक्टरी होती है जिसे हम होम डायरेक्टरी कहते हैं। जब भी आप लॉगिन करते हो और कोई फाइल क्रिएट करते हो, वो नॉर्मली आपके होम डायरेक्टरी में ही सेव हो जाती है। अगर यूजर का नाम काली है तो उसकी होम डायरेक्टरी /home/kali होगी। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स,
डाउनलोड्स, पिक्चर्स और डेस्कटॉप जैसे फोल्डर्स होते हैं। आप होम डायरेक्टरी को अपना पर्सनल वर्क स्पेस भी कह सकते हो। चलिए इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ इस केस में हमने कहा था कि काली मेरा ये यूजर नेम है, बट मेरा रियल यूजर नेम यहाँ पे यस है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एलएस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे होंगे। अब ये कहाँ पर है? ये मेरा होम डायरेक्टरी है असल में। अगर हम यहाँ पे cd स्पेस स्लैश होम और स्लैश और यस करते हैं और इंटर करते हैं और उसके बाद एलएस टाइप करते हैं और उसको इंटर करते हैं, तो फिर यहाँ पे भी आप सेम चीज यानी सेम कंटेंट आप वापस से यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम होम डायरेक्टरी के ही अंदर आता है। मतलब ये दोनों ही होम डायरेक्टरी है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ होम डायरेक्टरी है, ये आप कह सकते हो। यानी ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है लिनक्स में। जब भी आप कोई नई फाइल बनाते हो, लाइक यहाँ पे भी अगर हम वापस से cat स्पेस hacker.txt बनाएंगे, क्रिएट करेंगे फाइल, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी पे ही स्टोर होगी, जिसकी यहाँ पे भी वापस से आपको बना के दिखा देते हैं और इसको इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। उसके बाद इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद वापस से हम एलएस टाइप करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक नई फाइल बन चुकी है hacker.txt, जो कि पहले आपको नहीं दिख रही होगी। ये हमारी होम डायरेक्टरी में ही स्टोर हो गई है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है रूट। लिनक्स में रूट सबसे पावरफुल यूजर होता है। विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को अगर लिनक्स की लैंग्वेज में समझे तो वही रूट है। रूट यूजर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, सेटिंग्स चेंज कर सकता है और उस सिस्टम के लगभग हर पार्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए रूट को सुपर यूजर भी कहा जाता है। लेकिन रूट एक्सेस को हमेशा ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि एक गलत कमांड भी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब जैसे अगर हम sudo rm-rf करते हैं तो वो फोर्सफुली सब कुछ डिलीट करने का ताकत रखता है। यानी वो सबसे पहले तो रूट परमिशन उसको मिल जाती है। अब रूट परमिशन कैसे मिलती है? वो एक स्पेशल कमांड है जिसका नाम है sudo। अगर आप sudo टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो रूट को इंडिकेट करता है। अभी के लिए रूट को जान लेना इतना ही काफी होगा। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की। मान लो कि आपको रोज एक ही तरह के कई कमांड्स चलाने पड़ते हैं। अगर आप हर बार मैन्युअली कमांड्स लिखोगे तो काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हम स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। स्क्रिप्ट एक फाइल होती है जिसमें मल्टीपल कमांड्स लिखे होते हैं। जब हम उस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो उसके अंदर लिखी हुई सारी कमांड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब आते हैं सेल पर। सेल यूजर और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। जब आप कोई कमांड टाइप करते हो तो सेल उस कमांड को समझाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि क्या काम करना है। लिनक्स में बैश सबसे पॉपुलर सेल है। सिंपल शब्दों में कहें तो सेल हमारी कमांड्स को लिनक्स तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे बैश जो है वो अब बहुत कम यूज होता है। अब मोस्टली जेडएसएच आ गया है जो कि लेटेस्ट है, तो अब वो सेल में यूज होता है। अब आते हैं टर्मिनल पर। टर्मिनल एक एप्लीकेशन होती है जहां हम लिनक्स कमांड्स टाइप करते हैं। यही वो जगह है जिसके थ्रू हम लिनक्स को कमांड लाइन से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ एक टर्म है कमांड लाइन। सबसे पहले इसे जान लेते हैं। एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है और जैसा फुल फॉर्म है काम भी इसका वैसा ही है, यानी ग्राफिकली यूज होता है। और एक होता है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, और इसका भी सेम वैसा ही काम है, जैसा नाम वैसा काम। ये भी कमांड लाइन के थ्रू चलता है, यानी कमांड देके आप इसे काम करवा सकते हो। बहुत लोग टर्मिनल और सेल को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों अलग होते हैं। टर्मिनल एक इंटरफेस है और सेल कमांड को प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम है। आसान भाषा में समझे तो टर्मिनल एक क्लासरूम की तरह होता है और सेल टीचर की तरह। आप टर्मिनल में कमांड लिखते हो और सेल उस कमांड को समझकर एग्जीक्यूट करवाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने लिनक्स की कुछ सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझा। अब जब आप लिनक्स को यूज करोगे
और बाइनरीज और डायरेक्टरीज, होम डायरेक्टरी, रूट, स्क्रिप्ट, शेल या टर्मिनल जैसे टर्म्स देखोगे तो आपको उनका बेसिक आइडिया पहले से होता होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिनक्स की फाउंडेशन है और आगे आने वाले टॉपिक्स में ये बार बार यूज होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लिनक्स टर्मिनल और बेसिक कमांड्स को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे, इसमें हम फुल्ली प्रैक्टिकली और थ्योरी बेस्ड यानी सब कुछ एक साथ करेंगे। Until then, keep learning and keep exploring. Thank you.